से फरीदाबाद लाइव है आज कोतवाली थाने के बाहर से, और हमारे साथ जुड़े हुए बिट्टू बजरंगी जी जो गौ रक्षा के लिए जाने जाते हैं, हमारे बहू बेटियों के रक्षा के लिए जाने जाते हैं। जानेंगे आज ये किस मुद्दे पे, किस समस्या से आज यहाँ पे हैं। नमस्कार जी, हमारे मित्र हैं महेंद्र जी, उनकी बच्ची 1-2 घंटे के लिए इधर उधर चली गई थी, तो उसकी हमने कंप्लेंट दी तो संजय कॉलोनी चौकी में, लेकिन ढूंढना, बच्ची खोना वो अलग मैटर हो गया, वो पुलिस का काम हो गया। लेकिन थाना कोतवाली से मेरे जो मित्र हैं महेंद्र जी, ये महेंद्र जी हैं बच्ची के पिता, इन पे फोन आता है थाना कोतवाली से कि आपकी बच्ची मिल गई। चलो अच्छी बात है, मिल गई। तो अंदर कोतवाली में कोई भी कर्मी हो या एनजीओ वाले हो या के स्टाफ के लोग हो, वो जांच का विषय है। जी जी। 3 लेडीज महिला अंदर जो उनको रूम में बैठी थी, अंदर जो स्टाफ का रूम होता है वहाँ बैठ के, और एक एडवोकेट छोटा सा नाटा सा, उसकी भी कहानी बताऊंगा एडवोकेट के अलग से। वो इन पे दबाव डालती हैं कि तूने अपनी लड़की को मारा, इसलिए वो लड़की 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चली गई, लेकिन तेरे पे मुकदमा दर्ज होगा। इसको धमकाती हैं, इसको दबाव डालती हैं। हाँ जी, जो ये मित्र है वो लड़की का पिता है ये, और जो एक वकील होता है, वो वकील एडवोकेट अपने आप को बताता है वो है नहीं, वो जांच का विषय है। वो ये कहता है कि लड़की मेरे को मिली और मैंने कोतवाली पहुंचाई। फिर वही वकील ये कहता है कि तेरी मैं जिंदगी छड़ा दूंगा, तूने अपनी लड़की को मारा है। ये सारा प्रकरण चलते हुए उन मैडमों ने ये कहा कि भाई आप ये बताओ कि तेरे को बचना है, अगर मुकदमे से और कार्रवाई से बचना है तो तू 30,000 रुपये दे दे बतौर रिश्वत। हाँ, रिश्वत। हाँ। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास 30,000 नहीं है, कि नहीं क्या मांग रही थी? कि तुझे जेल करवा देंगे तेरे को। डराया था जेल। हाँ, तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरे पापा जी भी आए थे, तो मेरे पापा जी से कह रहे तुझे, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद क्लियर में तेरे पे मुकदमा दर्ज करवा देंगे, तेरे पे मुकदमा दर्ज करवा देंगे और तेरी जिंदगी को छड़ा देंगे। तो भैया इन्होंने क्या करा, इन भाई साहब ने कहा मेरे पे कैश नहीं है, मैं तुम्हारे नाम से पेटीएम कर देता हूँ। तो उन जो महिलाएं हैं 3, मैं ये नहीं कह रहा पुलिसकर्मी है, एनजीओ भी हो सकती हैं, उन्होंने एक नंबर दिया, ये नंबर कि इस पर 30,000 डलवा दे। अच्छा, फोन पे ये नंबर भी ले लिया भाई साहब, सबूत के साथ बता रहा हूँ। ये कमल सिंह नाम है और नंबर भी है इसमें, फोन नंबर। और हमारे एसएचओ साहब इसको मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। अब मेरी बात हुई है, कोई अननोन व्यक्ति का नंबर दे दिया, कमल सिंह नाम बताया, हाँ, सिस्टम से सेटिंग से पैसे दे दिए। हाँ जी, अपने नंबर पर डलवा के, अपने नंबर पे ना डलवा के। हाँ, तो ये सारी चीजें हो गए। तो इन भाइयों ने मुझे बताया आज कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हो गया। मैंने कहा तुमने पैसे क्यों दिए, तुम्हें एसएचओ साहब को बताना चाहिए था, जब तुम्हें अंदर थाने के अंदर ये काम हो रहा है। तो जांच का विषय है, एसएचओ साहब जांच भी कर रहे हैं इसकी, कि ऐसे स्टाफ की भी बदनामी होती है कि भाई इस तरह से बात उठती है। और लेकिन बात ये है कि थाने में रह के मान लो एनजीओ वाले भी हैं, तो इस तरह से उल्टा सीधा काम करेंगे, दबाव देके मुकदमे के नाम से पैसे लेंगे। हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे, और जो पैसे दिए हैं पैसे के साथ साथ उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 30,000 रुपये भाई साहब, ये मैं बता रहा ना, ये है ना भाई साहब, ये है ना स्कैनर है, ये है ना 30,000, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 30,000 दे चुके हैं। कर चुका है व्यक्ति। हाँ, समझिए, ये एनजीओ वाले हैं, ये कोई एनजीओ है जिन्होंने अपने किसी कमल सिंह का नंबर दिया, उसके ऊपर 30,000 रुपये ट्रांसफर हुए। ये आयोग है, पता नहीं कौन कौन से, ये प्राइवेट जो ड्रामेबाजी चल रही है, और थाने में रह के स्टाफ को बदनाम करने की भी साजिश, ये सारी चीजें, उनको कार्रवाई होगी। मेरी सीपी साहब से, आला अधिकारियों से विनती, ऐसे एनजीओ को थाने में ना बुलाए।
अपने वहीं बयान ले। तो किस बात के लिए पैसा लिया था उन्होंने? भैया इसलिए लिया कि तेरे पे तूने अपनी लड़की को मारा। एक बार बात करें सर। हाँ बिल्कुल करो जी, अब ये पिताजी हैं। भैया क्या नाम है आपका? आपका नाम बताइए। मेरा महेंद्र राठौर है। कैमरे की तरफ। महेंद्र राठौर। क्या नाम है आपका? महेंद्र राठौर है जी मेरा नाम। महेंद्र जी, हाँ जी। क्या था पूरा मामला? एक बार मामला संक्षेप से देखो, बताएं पूरा। मैं देखो मेरे पास फोन आया था, कहते आपकी लड़की हमारे पास है, आप आ जाओ। तो किसने किया था फोन? मैडम ने करा था, पर कुछ उसको नाम पता उनका? नाम नहीं बताया उन्होंने, खाली यूँ कहा था आप बताइए इस कोतवाली थाने में आ पूछेंगे जाओ, इस बारे में भी। हाँ कोतवाली थाने में आ जाओ। हाँ और मैं अपने गाड़ी में था, मैंने ट्रैफिक में था, उनके कम से कम 50 बार कॉल आ लिए, कहाँ हो, जल्दी आओ, ये आओ। मैंने कहा जाम में फंस रखा हूँ, नहीं जाए तो आप देख लो। कहता तू थाने आ, तेरे को बताऊंगी, तेरे को मैं देखूंगी। बोलो बोलो। तेरे को मैं देखूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं अपने वहां से किसी तरह यहाँ आया घबराता हुआ, तो कहते लड़के का बाप कहाँ है? मैंने क्या है? मैंने कि अंदर चले। करे तू लड़की को मारता है? मैंने कि जी देखो जी, लड़की गलत करेगी तो बाप का ये है कि मारेगा ही, है कि नहीं? अगर लड़की अगर गलत दिशा में चल रही है तो बाप का बनता है थप्पड़ मारने का, है कि नहीं, समझाने का, है कि नहीं? अब ये कहते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं, फिर तेरा तू करता क्या है? मैंने कहा जी मेडिकल स्टोर है मेरा। अच्छा तो कितने कमा लेता है? मैंने 30-40 हजार रुपए। तेरे पापा क्या करते हैं? मैंने कहा जी वो तो घर पे खाली बैठे रहते हैं। कहाँ तेरा पाप? बुला। तो पापा आ गए थे, दोनों को जेल में डालो इसको। और वकील का था, किसने बोला वर्ड ये जेल में? अंदर थाने में बैठी थी अंदर वो मैडम ने भी बोला और वकील ने भी बोला। उसने यूनिफॉर्म में थी वो लेडी? यूनिफॉर्म में नहीं थी वो, ऐसे लाल कलर का सूट है, सिविल थी। सिविल में। कहते डालो दोनों बाप बेटे को थाने। मेरे पापा तो डर के मारे बाहर आ गए, कहते मैं तो बुजुर्ग आदमी, मेरे को थाने में डाल लियो। और मेरे से कहते हैं वो तो हो गए, अब मेरे से कहते हैं बता कैसे फैसला करेगा? मैंने बताओ मैडम कैसे फैसला करे? कि चल साइड में कमरा बन रखा है, कॉपी किताब जिसमें रख रखी है, बहुत सारी फाइलें रख रखी हैं, उसमें चल है। और मैंने कहा मैडम मेरा फोन चार्ज नहीं है। तो कहते कि एक काम कर, चार्जर ला के दिया मुझे, कर ले अपना फोन चार्ज। चार्जर भी ला के दिया मुझे। तो फिर कह रहे अपने कैश पैसे मंगा ले, किसको मंगाना है? तो मैं उस बंदे को फोन करा, उसको आने में टाइम लग रहा, बार कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने कहाँ पहुंच गया। तो फिर मैं दूसरे बंदे को फोन करा, मैंने कहा तू आ जा। तो मैंने कहा देखो कैश तो नहीं हो पाएगा, फोन पे पेटीएम मंगवा लेता हूँ मैं। कहते नहीं फोन पे पेटीएम नहीं, कैश ही चाहिए हमें। जब टाइम ज्यादा हो गया इनके जाने का टाइम हो गया, तो जाने का टाइम हो, कहते एक काम कर तू अब के फोन पे ही मंगा ले, हमारे जाने का टाइम हो गया, फोन पे मंगा ले। तो मैंने ये किसी राजू भाई से अपने इन्होंने ये वो दिया था, नंबर दिया था मुझे, उस नंबर पे मैंने ये नंबर आ रहा था कमल सिंह, और उस नंबर पे मैंने 30,000 रुपए इनको ट्रांसफर मार दिए। कौन से थाने बैठे थे? इसी में अंदर बैठा था, कोतवाली में। तो पुलिस कोतवाली में बैठ के कोई एनजीओ वाला आपको ये बोलता है पैसे ट्रांसफर? सर मैं इतना डरा हुआ था, मुझसे ये कह रहे थे, हाँ मैं डरा हुआ था, मैं डरा हुआ था सर, कि मतलब ये है कि मेरे को जब धमकी ऐसी दे दी, उन्होंने कहा था कि तेरे जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो आपको जेल का डर दिखाया गया, मुकदमे का डर दिखाया गया। और एक तो ये सदमे में पहले ही परेशान हुई ये लड़की। उम्र कितनी थी? 13.5 साल। मात्र 13.5 साल बच्चा डांट करेगा, डांटना ही पड़ेगा उसे। कौन से विभाग से थी वो महिलाएं जो आपको डांट रही? 2 दिन बाद मिली है एक बेटी। हाँ। पुलिस ने ढूंढ के दिया कि एनजीओ वालों ने ढूंढ के दिया? बच्ची तो डरी हुई थी एकदम, जैसे किसी ने डरा रखा हो, उसने किसी के दिमाग में उसका कुछ भर रखा हो। मतलब वो लड़की में हमारे पक्ष में तो आ ही नहीं रही है, वो जो कह रही है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, ये नहीं है वो। और जैसे वो बोल रही थी। आपके पास कौन लाया था बच्ची को? मेरे पास, मेरे को तो इन्होंने महिलाओं ने सौंपी। पुलिस ने ढूंढा था या उन लोगों ने ढूंढा? पुलिस वालों का फोन आया था मेरे को संदीप जी का यहाँ से, लेकिन वो महिला सारा हैंड ओवर कर रही थी, कोई संदीप जी नहीं कर रहे थे। संदीप जी, अब आप क्या चाहते हैं? संदीप जी साहब ने बातचीत की, बताया सारी घटना को। सर जो मैं चाहता हूँ जी, देखो जी मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, मैंने किसी से मंगवाए थे सारी चीजें, और मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ उनके खिलाफ, जो मैडम है। अब एक सवाल होता है कि संदीप जी जो आपको फोन किए थे, क्या उन्होंने इस पैसे के लेन देन के बारे में उनको जानकारी थी? कैसे? जो पैसा आपने 30,000 दिया था, तो संदीप जी जो पुलिस वाले हैं, आईओ थे, पता नहीं कौन थे, पर नाम नहीं पता। आईओ उनको पता है कि पैसा लेन देन हुआ है? नहीं, उनको नहीं पता सर। उनको आपने बताया था? नहीं, मैंने उनको भी नहीं बताया। क्योंकि थर्ड पार्टी कोई घुस के आप? सर मेरे को इसके अंदर ही नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ थाने में। कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा आईओ, कौन सा कहाँ है, तो सारे सिविल ड्रेस में थे, उस टाइम पे ड्रेस में कोई था ही नहीं। अभी बिटिया कहाँ है? अब तो बिटिया कोर्ट में वो हाजिर हुई थी, 164 के बयान हुए थे, अब मुझे से थाने से सीधे घर अपने
अभी पैसे इसी के अंदर दिया अभी वो आपके साथ रहने को देख लो कमरे के अंदर सारी अभी वो आपके साथ रहने को तैयार है बिटिया? हाँ, घर पर रहने के लिए तैयार है। कोर्ट से बयान हो गए, जज जी ने समझाया था, जज साहब ने समझाया था कि देखो जी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते बेटा, 13.5 साल के ऐसे कदम नहीं उठाते, ठीक है। संस्था कौन सा बताए थे जो आए थे वकील और जो महिला थी, कोई संस्था? कोई संस्था नहीं, एनजीओ से बता रहे थे, हम एनजीओ से, हम ये है वो है, और तुम बच्चों को मारता है ये। हाँ, चेहरा सबसे पहचान सकता हूँ, और वकील का ही चेहरा उस वकील ने तो मुझे इतना डरा दिया कि पता नहीं कितना हाई कोर्ट का वकील हो। क्या वो यूनिफॉर्म में था वकील? एडवोकेट यूनिफॉर्म में था, यूनिफॉर्म में। तो दोस्तों एक मैं कहूँगा पीछे थाना एक जांच का विषय है कि एक थाने के अंदर एक लड़की के बाप को डरा धमका के आजीवन आपको जेल में डाल देंगे। थाने के अंदर ही पुलिस की मौजूदगी में कोई एनजीओ है जो इनसे पैसे वसूलती है और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरी आला अधिकारियों से रिक्वेस्ट है इस मामले में संज्ञान लें और इस व्यक्ति को न्याय दिलवाएं। फिर से मिलेंगे खबर के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, पुरुषोत्तम बब्बर। नमस्ते फरीदाबाद न्यूज।